Good morning, students. I am Khilesh sir, and we will learn today ENV chapter 1's second part. In previous lecture, we had learned about chapter 1, going to school. Now we will learn about next type of ways to go to school. In this chapter, there are various type of ways to go to school. In previous lecture, we had mentioned so many ways to go to school. Now here, next is bicycle ride. You can see here, the girls are going to school by bicycle. We ride our bicycles on the long road to school. At first, girls here didn't go to school because it was too far. But now, groups of 7-8 girls easily ride even through the difficult roads. Here, the girls are going to school with the help of bicycles. पहले गर्ल्स हैं स्कूल नहीं जा पाती थी, क्यों? क्योंकि लॉन्ग रोड था. बट जब से बाइसिकल मिली है 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर इन ग्रुप ऑफ 7 or 8 गर्ल्स, दे इजीली गो टू स्कूल. सो दिस इज गुड वे टू गो टू स्कूल. नेक्स्ट वन इज इन गुजरात. Look at our special transport. It sounds fut when it runs. Is it not something special? The front looks like a motorcycle, but carriage at the back is made out of plank of woods. This is jugaad, and it is vehicle in Gujarat. In many parts of Saurashtra, students go to school by this. This creates voice फट, जिसको हम हमारी लोकल लैंग्वेज में छकड़ा बोल सकते हैं. और इसमें आगे से इट लुक्स मोटरसाइकिल, बाइक जैसा आगे से लगता है, बट प्लैंक्स ऑफ वुड, लकड़े के प्लैंक्स से पीछे बॉडी बनाकर बैठने लायक बनाया गया है. चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल. हियर चिल्ड्रंस आर क्रॉसिंग होल जंगल इन थिक एरियाज ऑफ इंडिया वेयर सो मेनी ट्रीज एंड forest is dense. Children have to go to school through thick forest. We have to go through a thick forest to reach school. At some places, it is so thick that even sunlight doesn't pass through. It is also very silent there. You can only hear the sounds of different birds and other creatures. So, in this chapter, various ways have been taught to us about going to school, and this is also a way to go to school. Go through the jungle to the forest. Many parts of India, people go to school. Students go to school, or people pass through forest. Next one is moving on snow. Snow यानी बर्फ. बर्फ like powdered. See how we reach school. We go to school through miles of snow. We hold hands and walk carefully. If the snow is soft, our feet sink into it. When the snow is frozen, we may slip and fall. So यहाँ पे क्या है, स्नो पे चलते हैं.
हिमालयन एरियाज में जहां बर्फ वर्षा होती है, वहां जो सॉलिड होता है बर्फ जैसा हम देखते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं होता है। वहां पे क्या है कि स्नो की बारिश झरमर होती है, पाउडर जैसी, और वहीं से चलकर माइल्स ऑफ स्नो, कई किलोमीटर तक ये बच्चे स्कूल जाते हैं और हाथ में हाथ पकड़ते हैं, क्योंकि अगर स्नो सॉफ्ट है तो उनका पैर जमीन के अंदर धंस सकता है, सिंक कर सकता है, सिंक यानी डूब सकता है, घुस सकता है। और अगर फ्रोजन हो जाए, जैसा कि हमें पता है, यहाँ पे देखते हैं बड़े बड़े स्लैब हम यहाँ देखे हैं कि हार्ड होते हैं, वैसे ही वहां पे अगर हार्ड हो जाए, फ्रोजन हो जाए, तो स्लीप हो सकते हैं बच्चे और फॉल भी सकते हैं, गिर भी सकते हैं। सो आप यहाँ पढ़ रहे हो कितनी डिफिकल्टीज होती हैं बच्चों को पढ़ने में, जाने में। अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे रॉकी पाथ्स। रॉकी पाथ्स मतलब पहाड़ी रास्ते। उत्तराखंड पहाड़ी रास्ते हैं, वो उत्तराखंड में हैं। We live in the mountains, हम पहाड़ों में रहते हैं। The paths are rocky and uneven. Uneven यानी समतल नहीं होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं और पहाड़ी रास्ते होते हैं। The children who live in the plains will find it difficult to walk on this. और जो प्लेन्स में रहते हैं, मैदान में हम जो रहते हैं चिल्ड्रन, हमारे इलाके में मैदानी है, तो इनको ये जो पाथ्स हैं, रॉकी पाथ हैं, बहुत डिफिकल्ट लगेंगे, बहुत मुश्किल लगेंगे। बट वी कैन इजीली रेस अप एंड डाउन। बट ये जो बच्चे हैं इजीली चढ़ भी सकते हैं पहाड़ों पर, उतर भी सकते हैं। तो ये उत्तराखंड में है, वहां पे पहाड़ी इलाके हैं। उत्तराखंड नॉर्थ इंडिया में आया हुआ है। सो यहाँ पे ये स्कूल इस तरह से जाते हैं। सो इस तरह से हमारा ये चैप्टर है पूरा होता है, जिसमें हमने स्कूल जाने के लिए अलग अलग रास्ते जो बच्चे अपनाते हैं इन आवर कंट्री, हमारे देश में, तो इनके बारे में पढ़ा है। फिर आप सोचो कि बच्चों को स्कूल जाने में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं और आपको यहाँ पे स्कूल आने में कितनी सुविधाएं हैं। सोचो आप कितने लकी हो। सो इस तरह से हमें दूसरों की डिफिकल्टीज देखकर हमारे पास जो उपलब्ध है, अवेलेबल है, उसके मुताबिक अच्छी तरह से चलना चाहिए। और यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है, फर्स्ट चैप्टर।